नमस्कार, मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से आप सभी का मनसरिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक नए मुकदमे के बारे में आप सभी से अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूं, जिसका केस नंबर है क्रिमिनल अपील DB नंबर 281 ऑफ 2025, जिसका आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के डिवीज़न बेंच के द्वारा 18 मार्च 2026 को हुआ है। दरअसल यह केस पटना ज़िले से ही संबंधित है। इस केस में मैं अपीलांट के तरफ से अपियर कर रहा था, जिसमें मेरे वकील के खिलाफ चार्जेस यह था कि इसने अपनी एक जो सहपाठी है, महिला मित्र है, उसके घर पे गया और वहाँ पर किसी अन्य लड़कों के द्वारा उसे बुलाया गया और अपने मोटरसाइकिल पर उसे बुलवाकर सुनसान जगह पे लेकर गया और वहाँ कमरे में बंद कर ही हैज़ कमिटेड रेप ऑन हर। तो इनके खिलाफ जो है रेप का चार्ज लगा, इसके खिलाफ जो है किडनैपिंग का चार्ज लगा, इसके खिलाफ जो है IT की धारा के तहत चार्ज लगा, क्योंकि इसने वहाँ पर जो है उस तरह का वल्गर सीन भी शूट किया था और सेक्सुअल जो एक्ट्स है उनको भी जो है इसने जो है शूट करके अपने मोबाइल में रखा था। इसलिए IT की धाराओं के तहत भी इस पर जो है मुकदमा हुआ और इसके खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ, देन इसके खिलाफ जो है ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल के बाद जो है कन्विक्शन हुआ और कन्विक्शन इसको जो है 12 वर्षों की मैक्सिमम जो है इसको सज़ा दिया गया। उसके बाद जो है फिर इसको 17 फरवरी 2025 को जो है इसको अंततः सज़ा सुनाया गया, जो विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाया गया। इसको रेप के चार्ज में इसे 12 वर्ष की सज़ा सुनाया गया, किडनैपिंग के चार्ज में इसे 6 वर्ष की सज़ा सुनाया गया और IT की धाराओं के तहत 67 जो धारा होता है 67A ऑफ द IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत इसे जो है 3 वर्ष की सज़ा, साथ में 2 लाख रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद यह लगातार फर्स्ट डे ऑफ द FIR से ही जो है यह जेल में था और 11/1/2024 से ही यह जेल में था, मोर देन 2 ईयर्स से जेल में था यह। तो अब ट्रायल में देखिए, जब यहाँ हमने इसका जमानत और अपील जो है फाइल किया तो अपील एडमिट हो गया। उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, जिसको TCR कहते हैं, वह मंगाया गया। तो उसको मंगाने के बाद फिर अंततः यह केस जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस श्रीमती सोनी श्रीवास्तव के बेंच में लिस्ट हुआ और वहाँ पर जो है यह बहस हुआ। तो माननीय डिवीज़न बेंच ने इस केस में जो मुख्य बातें जो टेस्ट किया वह यह था कि इनके हमारे मुवक्किल के खिलाफ क्या चार्जेस थे और क्या एविडेंसेस थे। तो चार्जेस तो हमने बता ही दिया आपको। एविडेंस के रूप में जो है यह था कि जो मेन जो इसका जो इंफॉर्मेंट है, जो लेडी है, नाउ आई कैनॉट डिस्क्लोज और आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत जो है किसी भी इस तरह के ऑफेंस में जो है विक्टिम का जो है नाम आप नहीं ले सकते हैं उसको पब्लिकली, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो उसने एक्स ने, मैं उसका नाम एक्स लेता हूँ यहाँ। तो एक्स जो लेडी थी वह एक तो पहली बात कि मेजर थी, वो बालिग थी। दूसरा कि यह भी एविडेंस आया डिपोजिशन में कि यह इसके साथ पहले से ही दोस्ती था और कहीं भी अगर उसको जाना होता था, कॉलेज हो या फिर मार्केट जाना हो, मॉल जाना हो, तो यह इनके साथ जो है जाया करता था, मेरे मुवक्किल के साथ जाता था। और तीसरी बात कि इसकी माँ का भी जो डिपोजिशन हुआ उसमें यह आया डिपोजिशन में कि इसकी मदर के साथ मेरे मुवक्किल का जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था, कुछ पैसे जो है उसने उधार ले रखे थे जिसका कि डिस्प्यूट था। और तीसरा इसके भाई का जो बयान था वह भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें वह जो है पूरी तरह से मुकर गया। उसने कहा कि मैं इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ है। और साथ में जो यह मेन जो इन्फॉर्मेंट है, विक्टिम है, इसने भी कहा कि मैं इस लड़के को नहीं पहचानती हूँ और साथ में कहा क्या कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरा सिग्नेचर जो है केवल पुलिस के सामने हुआ था और क्या लिखा गया उसमें यह भी नहीं था। तो इतने तमाम तरह के जो है सबूत मेरे मुवक्किल के पक्ष में होने के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने इसे जो है 12 साल का जो है कठोर सज़ा दिया और विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग सज़ा भी दिया गया, साथ में 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो इतने सबूत होने के बाद जो है टेस्ट होने के बाद ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने जो है 18 मार्च 2026 को मेरे मुवक्किल को जो है जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अब इसके बाद जो है फिर ये केस हियरिंग में चढ़ेगा तो फिर दिन इसका जो है हियरिंग केस होगा तो फिर दिन
फाइनल इसका जो है जजमेंट आएगा। तो इस केस में आप देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं। तो इस केस में यही है कि आप जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी महिला मित्र से दोस्ती करते हैं, तो सावधान और सजग रहिए। ऐसा ना हो कि दोस्ती हो और जब फिर दुश्मनी होने लगे किसी कारणवश, तो फिर आपको वह जो है किसी केस में, किसी एफआईआर में ना इम्प्लीकेट कर दे इस तरह का मुकदमा में, तो आप बुरी तरह से फंसेंगे और फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, और किसी भी महिला से, या महिला के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी पुरुष से अगर दोस्ती करते हैं तो सावधान और सजग रहें और कोशिश करें कि डिस्प्यूट ना हो, और बहुत शांतिपूर्वक, अगर अलग ही होना है तो बहुत ही शांतिपूर्वक आप अलग हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, और इस तरह से आप जेल जा सकते हैं, सज़ा हो सकती है, आपका करियर तबाह हो सकता है। तो इस तरह की बातें इसमें है, इसको आप पढ़िए। और केस नंबर मैं बता दे रहा हूँ, क्रिमिनल अपील DB नंबर 281 ऑफ 2025, जो 18 मार्च 2026 का ये आदेश है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।